अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल यौम आज़ादी नहायत जोश व खरोश से मनाया गया। हमारी पाक फ़ौज ने दुश्मन के दांत खट्टे करके उसे नाको चने चबवा दिए और जीत का झंडा लहरा दिया। और इस मार्का हक़ को इस बार यौम आज़ादी में ज़म करके मार्का हक़ जश्न आज़ादी का नाम दिया गया। इस जश्न आज़ादी को मुख्तलिफ़ इदारों ने मुख्तलिफ़ तरीके से सेलिब्रेट किया और बड़े जोश व खरोश से मनाया। उन्हीं में एक इदारा है नुसरत ट्रस्ट। नुसरत ट्रस्ट ने इस यौम आज़ादी पे स्पेशल चिल्ड्रन के साथ इस यौम आज़ादी को मनाया और उन्होंने इस दिन स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करने का एहतमाम किया। और उनको इस काम के लिए बहुत सारी दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें से उन्होंने लोगों को बुलाया और उनको उस प्रोग्राम में, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर अरेंज किया गया था, उसमें व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। और वहीं उस प्रोग्राम में 2 उम्रे के टिकट्स का भी ऐलान किया गया और उसमें से एक टिकट एक ऐसी बच्ची का निकला कि जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ऐसा उसको इतना बड़ा एक उसका एक ड्रीम जिसे कहेंगे कि वो पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। और उस प्रोग्राम में आई हुई एक बच्ची शुमाइला, जिनको उम्रे का टिकट उन्होंने विन किया और वो उम्रे का टिकट उनके लिए किसी खुशी से कम नहीं था। आज हम उनके घर के सामने मौजूद हैं और मैं आपको अंदर ले जाके उनसे मिलवाऊंगी भी और जानेंगे कि वो इस उम्रे के टिकट को अचीव करने के बाद क्या महसूस करें। तो आए चलते हैं अंदर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाइला बीबी के घर में और यहाँ उनकी पूरी फैमिली भी मौजूद है। तो हम सबसे पहले तो शुमाइला बीबी से बात करेंगे कि वो क्या सोच लेके वहाँ पर गई थी और वहाँ उम्रे का टिकट विन करने के बाद उनके क्या तासुरात थे। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं, शुमाइला बीबी के घर में, जिन्होंने नुसरत ट्रस्ट में व्हील चेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी और वहाँ से व्हील चेयर के साथ साथ उनके उम्रे का टिकट भी निकला। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है शुमाइला बीबी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बोलने में हेजिटेट कर रही हैं, तो हम उनकी वालदा से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नुसरत ट्रस्ट गई थी व्हील चेयर के लिए, तो किस तरह आप लोगों को कैसे पता चला, आप कैसे गए वहाँ पर? उधर ये कुलसूम बाजी के साहब इसने ही बोला था। इसे सब को इसने किया था कुलसूम बाजी ने। सही। तो उस दिन खुद तो मैं नहीं जा सकी, कुलसूम बाजी के साथ बेटी को भेज दिया था। सही। तो इतनी बड़ी खुशखबरी हमें मिल गई। तो जब आपका टिकट निकला तो आपको क्या महसूस हुआ? बस बहुत खुशी हुई। कुलसूम बाजी ने फ़ोन पे ही बताया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं खुद नहीं जा सकी, कुलसूम बाजी के साथ बेटी को भेज दिया था। और इस पर हमें अंधा एतमाद था, इसलिए इस तरह की बेटी को भी इसके साथ भेज दिया था। तो आपका ये जो व्हील चेयर का लिए आपने वहाँ पर अप्लाई किया था, ये किसने बताया था आपको नुसरत ट्रस्ट का? यहाँ से आपको सबको जो इसी ने कुलसूम बाजी। नाज़रीन, अभी आपको हमने शुमाइला बीबी की वालदा से भी मिलवाया, उनके 2-3 कमेंट्स आपके सामने आए होंगे, लेकिन मेन इसमें जो किरदार था वो कुलसूम बीबी का था, जो कि यहाँ बल्दिया की नुसरत ट्रस्ट की मेंबर हैं। यहाँ के जितने स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनको ये देखती हैं। तो हम इनसे ही पूछेंगे कि इन्होंने किस तरह इस बच्ची को वहाँ तक अप्रोच करवाई और किस तरह क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या उनके उस वक्त जज्बात थे। तो हम उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कुलसूम इमरान है। मेरा लाने वोकेशनल सेंटर है, जहाँ पर मैं मुफ्ती साहब को सबको पता है, जिसमें मैं यहाँ पर स्पेशल बच्चियों को ये सिलाई सिखाती हूँ, जिसमें इसने 3 महीने का कोर्स किया। तो उनकी अम्मी उस दिन इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह लिए, तो मैंने कहा कहती है और कुछ नहीं, मुझे शुमाइला की व्हील चेयर का बड़ा मसला होता है। तो हम लोग गए थे, मुफ्ती साहब आए थे उम्रे से, उनको मुबारकबाद देने गए थे। मुफ्ती साहब कह रहे हैं आगे हमारे 14 अगस्त पे व्हील चेयर का वो कर रहे हैं, आप क्या नाम है इनका, कुलसूम बाजी, आपकी तरफ से कितने बच्चे आएंगी, बच्चियाँ? तो मैंने कहा सही है, मैं नाम लिख के आपको सेंड करती हूँ। फिर उन्होंने फॉर्म भेजे, फॉर्म पे मैंने इनका नाम लिखा और मैं तो इनको एक व्हील चेयर की नीयत से लेकर गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी इनको खुशखबरी मिल जाएगी। और वो भी जब मैंने, यकीन करें, जब इनके घर पे मैंने वहाँ पे जब शनीला बीबी का नाम आया और मैं इतनी खुश हुई और मेरी आंखों में मेरी खुशी के आंसू निकल आए। जब मैं वहाँ पर रोई तो, जबकि अब जो हमारे बड़े हैं मुफ्ती साहब हैं, जो अपने नुसरत ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, उनको नहीं पता था, वो समझ रहे थे मैं इनकी वालदा हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा। तो मैंने मुफ्ती साहब को बताया कि ये एक यतीम बच्ची है, इनके वालिद नहीं हैं। और फिर उन्होंने और ही मतलब एक अच्छा, उन्होंने कहा इनके घर से 3
फैमिली मेम्बर जो है ना वो उम्रे पे जाएंगे। तो मैंने फ़ौरन जैसे इनको वहाँ स्टेट से नीचे लाई, फिर मैं इनको जो है ना लेके गई वहाँ पर। तो मैंने इनके घर पे कॉल की, तो यकीन करें इसकी वालदा को जो रोना, सुबह कह रही थी मेरे पास, यानी कि फ़िलहाल मैं नहीं जाती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बच्ची को भेजो मेरे साथ, क्योंकि बच्ची नहीं जाएगी तो ज़ाहिर इसको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बच्चे जाएंगे उन्हीं की चीज़ें उनको ले। और मुफ्ती साहब ने कहा था जो बच्चियाँ हैं आपकी तरफ है उनको लेकर आइएगा। यकीन करें मैं जो 1 बजे पहुँची और इस बच्ची को मैंने वहाँ बिठाया, ये किसी अपनी सोचों में यूँ बैठी हुई थी, जब इसका नाम आया और इतनी खुश हुई है ये, और अभी भी इसके चेहरे पे और इसके अभी भी मुस्कुराहट इतनी है कि मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इस तरह जितने भी, और नुसरत ट्रस्ट का मैं इतने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और अपनी पूरी जितने मुफ्ती तला साहब, अपने चेयरमैन साहब, अब मैं उनके लिए बहुत ही दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक ने इनके इस बच्ची का और इनके वालदा का, इनके भाई का कहा कि इन 3 जो है ना उम्रे के लिए जाएंगे। तो यकीन करें अल्लाह पाक सबसे बड़ी नेमत देने वाला बंदा कोई नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक व्हील चेयर की नीयत से जाने से अल्लाह पाक ने उनकी एक कुरानंदाजी में पहला इनाम इनका निकला। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि ये बच्ची को जब पता चला तो जिस तरह मैं अभी देख रही हूँ इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उस वक्त उनकी क्या हालत थी? इनकी मैंने कहा आंसू इतने थे, इसकी वालदा मेरे गले लग के रोई। जब मैं वहाँ से आई, ये तो वहाँ पर कर रही थी, वहाँ पर भी रोई, लेकिन अब इसका थोड़ा दिमाग भी, इसने जब मुफ्ती साहब ने इनसे सवाल किए थे तो उस वक्त नहीं समझ सके, क्योंकि ये CP चाइल्ड है ना, उस तरह नहीं समझ सकते। लेकिन खुशी इसको बहुत ज़्यादा, इसने जब अम्मी ने इसकी ने सुना ना तो मैंने इसको बताया आप उम्रे पे जा रही हो, तो ये बहुत खुश हुई, रोई, कहने लगी मैं उम्रे पे जाऊंगी। मैंने बोला हाँ आप उम्रे पे जाओगी। असल में इसको उर्दू भी क्लियर नहीं आती ना, अपनी ज़ुबान में ज़्यादा बातें करती है। तो अभी इनके घर से कौन कौन जा रहा है उम्रे के? इनके घर से मेरे ख्याल में इनकी वालदा है और इनका एक भाई है और ये जा रहे हैं। तो ये मतलब जो जा रहे हैं, आप मुझे ये भी थोड़ा सा हाईलाइट करें, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि नुसरत ट्रस्ट ने टिकट जो दिया है सिर्फ उम्रे का टिकट नहीं दिया, उन्होंने बाकायदा पूरा इसको अरेंज करके दिया है ना। दिया, वहाँ होटल का इंतज़ाम है, सब चीज़ों का। खाली पासपोर्ट का मेरे ख्याल में जो वो है ना, पासपोर्ट का उन्होंने कहा है, पासपोर्ट इनके एक भाई का मेरे ख्याल में कहीं बना हुआ है कि नहीं बना, इन तीनों के बस पासपोर्ट का मसला है, बाकी कोई इशू नहीं। वो भी मुफ्ती साहब ने कहा है कि अगर कोई ऐसा मसला है तो मुझे बताएं, कुलसूम बहन में इनका वो मसला भी हल करा दूँगा। मैंने कहा अभी तक तो फिर मुझे अचानक यकीन कर आज 12 बजे कॉल आई है, मैं इस टाइम पर सरजानी से आ रही हूँ। अच्छा, मुझे कॉल आई थी कि कुलसूम बहन आप कहाँ हैं? मैंने कहा मुफ्ती साहब मैं तो रास्ते में हूँ, सदर आई हुई हूँ, कुछ बच्चों के माजूरी सर्टिफिकेट हैं वो उठा रही हूँ। वो जब मैंने वहाँ से वो उठाने के लिए करी, आपने कहा कि आप उस बच्ची को, हम लोग टीम आ रही है तो आप वहाँ पर पहुँचे। यकीन करें मैं वहाँ से ऑटो किया, मैं आगे पहले जो है ना आपको मिली भी मैं ही हूँ वहाँ पर। यकीन करें मुझे इतनी, इस बच्ची की तो वालदैन को जो खुशी होगी, वालदा को, यकीन करें जो मुझे खुशी है ना, मैं कहती हूँ जैसे ये मेरी अपनी खून से ताल्लुक़ रखती है। और मैं इस चीज़ की हर बंदे को ख्वाहिश होती है कि वो जगह देखे, और अल्लाह पाक मैं कहती हूँ हर मुसलमान को, हर बेटी को वो जगह दिखाने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं फिर बात मैं कहूँगी कि नुसरत ट्रस्ट की मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और अल्लाह पाक उनको ऐसे मज़ीद काफ़िश, और अल्लाह पाक उनको ऐसी नेमतों और अली खुशियों से अल्लाह पाक नवाजे। नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी देखा, हमें कुलसूम बीवी ने भी बताया पूरा किस्सा, किस तरह से ये वहाँ तक गए और किस तरह इनको व्हील चेयर मिली। हमें एक बात यहाँ पे मैं और हाईलाइट करूँगी जो मुझे पता चली कि इस बच्ची के पास वहाँ तक जाने के लिए रिसोर्सेज भी नहीं थी, और वो सारी रिसोर्सेज इन्हें प्रोवाइड की हैं कुलसूम बीबी ने, वो इन्हें लेके गई हैं, वरना ये वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि जब किसी का बुलावा आया होता है तो किस तरह रास्ते बनते हैं। यहाँ मैं उनकी वालदा से भी पूछूंगी कि वो कुछ कहना चाहेंगी नुसरत ट्रस्ट के बारे में। बस बहुत बहुत शुक्रिया सबका, तो हम बड़े खुश हैं। मुझे उर्दू भी इतनी ज़्यादा नहीं आती वैसे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो खुद जा ही नहीं सकी उस दिन, जा सकती तो खुद अपने कानों में सुनती यहाँ पर। तो ये कुलसूम बाजी ने मुझे खुशी सुनाई फ़ोन पे, तो मैं बड़ी खुश हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वो उनको कितनी खुशी है, और वो खुशी का इज़हार, क्योंकि उनकी लैंग्वेज का भी थोड़ा सा इशू है तो वो प्रॉपर नहीं बता पा रही, लेकिन किसी भी मुसलमान के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती कि वो जाने की इस्तात ना रखता हो और फिर भी अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे वसीले बना दे कि वो अल्लाह ताला का घर देख सके। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी भी नेमत से कम नहीं है।
बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस पे भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पसमानदा इलाकों में भी जाके काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे इदारे हैं, बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम इदारे हैं जो इस तरह की कोई चीज़ सामने लाए। मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई ऐसा इदारा जिसने एक ही प्रोग्राम में 2 टिकट भी अनाउंस किए हों और सिर्फ अनाउंसमेंट तक बात ना रही हो, बल्कि वो फुलफ़िल भी किया हो उन्होंने अपने कमिटमेंट को, क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत होती हैं, फुलफ़िल नहीं किया जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है। नुसरत ट्रस्ट ने यहाँ पर मिसाल कायम की है कि 2 उम्रे के टिकट अनाउंस किए और फिर उस पूरे सिस्टम को अरेंज करके और उस फैमिली को हैंड ओवर कर रहे हैं और उन्हें भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नुसरत ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से ये पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे ख्याल से कराची में और भी कोई ऐसा वाक़या नहीं हमें मिलता कि जो इस तरह से पूरा फुलफ़िल किया गया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। नुसरत ट्रस्ट स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि उनके लिए बहुत सारे मौक़े भी फ़राहम कर रहा है।